प्यारे दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बहू की नकल करने वाली सास। यह एक हल्की फुल्की हास्य कहानी है जिसमें बहू और सास के बीच के संबंधों को मजाकिया अंदाज में दिखाया गया है। शकुंतला देवी एक 60 साल की सास थी जो अपने जीवन में सब कुछ अनुशासन से करना पसंद करती थी। उनकी बहू निधि एक 30 साल की मॉडर्न लड़की थी जो शहर में पली बड़ी थी और नई पीढ़ी की तरह आज़ादी से जीना पसंद करती थी। शकुंतला देवी का सादा जीवन और निधि का मॉडर्न जीवन आपस में टकराते रहते थे, लेकिन प्यार और हास्य भी उनके रिश्ते का हिस्सा था। निधि की शादी हुए 3 साल हो गए थे। उसकी सास शकुंतला देवी को अपनी परंपराओं से बेहद लगाव था और निधि को अपने मॉडर्न विचारों से। दोनों में अक्सर छोटी-मोटी बातों पर तकरार होती रहती थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करती थी। एक दिन निधि सुबह उठकर अपने मोबाइल पर नए फैशन ट्रेंड्स देख रही थी। उसने एक नया वेस्टर्न ड्रेस देखा और तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। जब शकुंतला देवी ने उसे देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे बहू, ये क्या पहनावा है? साड़ी छोड़कर ये क्या कपड़े मंगा रही हो? उन्होंने तंज कसते हुए कहा। निधि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां जी, ये आजकल का फैशन है। आप भी पहनकर देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। शकुंतला देवी हंसते हुए बोली, हम तो वही पहनेंगे जो हमारे समय में चलता था। तुम्हारे ये नए फैशन हमारे बस का नहीं है। एक दिन शकुंतला देवी ने मजाक मजाक में सोचा, चलो बहू की नकल करके देखती हूं। आखिर इस नए फैशन में क्या है जो ये इतना पसंद करती है। उन्होंने निधि का वह वेस्टर्न ड्रेस पहना जो उसने ऑर्डर किया था। जब निधि ने अपनी सास को अपने कपड़ों में देखा तो उसकी हंसी छूट गई। वो बोली, मां जी, ये क्या कर रही हैं आप? निधि ने हंसते हुए पूछा, क्यों? हम भी तो फैशन कर सकते हैं। शकुंतला देवी ने मजाकिया लहजे में कहा, आज से मैं भी तुम्हारी तरह रहूंगी। देखती हूं इस मॉडर्न जिंदगी में क्या मजा है। अगले कुछ दिनों में शकुंतला देवी ने निधि के सभी कामों की नकल शुरू कर दी। सुबह उठकर मोबाइल चलाना, नए नए फेस मास्क लगाना, योगा करना और तो और शाम को वेस्टर्न कपड़े पहनकर सैर पर निकल जाना। निधि और उनके परिवार के बाकी लोग शकुंतला देवी के इस नए अवतार को देखकर हैरान थे। एक दिन जब निधि ने देखा कि उसकी सास भी इंस्टाग्राम पर अपने सेल्फी पोस्ट कर रही हैं, तो उसे यकीन नहीं हुआ। मां जी, ये क्या कर रही हैं आप? उसने पूछा। अरे बहू, आजकल तो सब यही करते हैं, तुमने सिखाया नहीं था? शकुंतला देवी ने शरारत भरे अंदाज में जवाब दिया। निधि को अब यह समझ में आने लगा था कि उसकी सास सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन इसके पीछे उनके दिल में एक खास संदेश था। धीरे धीरे शकुंतला देवी और निधि के बीच के मतभेद गायब होने लगे। अब वे दोनों एक दूसरे की आदतों का मजाक उड़ाने की बजाय उनका मजा लेने लगी। सास ने निधि के मॉडर्न विचारों को समझना शुरू कर दिया और निधि ने भी सास के अनुभव और ज्ञान का सम्मान करना शुरू कर दिया। एक दिन निधि ने कहा, मां जी, आप सच में बहुत कूल हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे
साथ इतना अच्छा तालमेल बिठा लेंगी। शकुंतला देवी हंसी और बोली, अरे बहू, जिंदगी का असली मजा तो नई चीजों को अपनाने में है। जब तुम जैसे जवान लोग हमारे साथ रहते हो तो हमें भी तुम्हारे साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। इस हास्य से भरी कहानी में सास बहू के रिश्ते में बदलाव आया। शकुंतला देवी ने निधि के मॉडर्न विचारों को अपनाया और निधि ने भी अपनी सास के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। दोनों ने यह समझा कि रिश्तों में मजाक, हंसी खुशी और एक दूसरे को समझने की कला होनी चाहिए। इसी के साथ उनकी जिंदगी में खुशियों का सिलसिला जारी रहा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि चाहे जीवन कितना भी बदल जाए, प्यार, समझ और हंसी खुशी से हर रिश्ता मजबूत हो सकता है। इस कहानी में सास बहू के रिश्ते को एक नए नजरिए से दिखाया गया है, जहां सास अपनी बहू की नकल करके एक नई जिंदगी का आनंद लेती है, वहीं बहू भी अपनी सास के अनुभव और परंपराओं का सम्मान करना सीखती है। शकुंतला देवी और निधि की यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात है आपसी समझ और प्यार। जब हम एक दूसरे की दुनिया को समझने और उसे अपनाने की कोशिश करते हैं तो रिश्तों में केवल मधुरता ही नहीं आती, बल्कि वे और